नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया में 1 जुलाई से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर लगेगा 1% टीडीएस। 1% टीडीएस से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्रिप्टो डे ट्रेडर्स। क्रिप्टो करेंसी में देखने मिली गिरावट, बिटकॉइन ने किया $20,000 के नीचे ट्रेड। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में 3 एरोज कैपिटल ने लिक्विडेशन का दिया ऑर्डर। माइक्रो स्ट्रेटजी ने $10 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को किया ऐड। 129,699 पर पहुंची बीटीसी होल्डिंग। बिगेस्ट एडवोकेट रॉजर वेयर पर डिफॉल्ट का लगाया गया आरोप। बिटकॉइन कैश फिसला 6% नीचे। एनएफटी मार्केटप्लेस सेरेनेड ने ह्यू जैकमैन वार्नर म्यूजिक से जुटाए $6 मिलियन। इंडिया में क्लाउड एडॉप्शन में तेजी लाने के लिए एसएपी ने लॉन्च किया मेटावर्स। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1 जुलाई से 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की कटौती की जाएगी। यह यूनियन बजट 2022-2023 में सरकार द्वारा पेश की गई 30% टैक्स के अलावा है। इसके अलावा टीडीएस डिडक्शन सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए ट्रांसफर्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और 10,000 रुपए से ज्यादा के नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज पर लागू होगी। इनकम टैक्स एक्ट के नए शुरू किए गए क्लॉज 47A के अनुसार एक वीडियो को इंडियन या किसी दूसरे फॉरेन करेंसी को छोड़कर किसी भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन के रूप में डिफाइन किया गया है जो कि क्रिप्टोग्राफिक या दूसरे माध्यमों से जनरेट होता है। इसके अलावा नॉन फंजिबल या इसी तरह के किसी दूसरे टोकन को इस डेफिनेशन में शामिल किया गया है। सीबीडीटी के अनुसार टैक्स डिडक्शन रेसिडेंट के अकाउंट में ऐसी राशि के क्रेडिट के समय या पेमेंट के समय जो भी पहले हो की जानी चाहिए। हालांकि सीबीडीटी की नोटिफिकेशन के बावजूद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ साथ मार्जिन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग या ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट्स के लिए टीडीएस रूल्स के एग्जीक्यूशन पर अब भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो डे ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि इंडिया 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस रोल आउट करने के लिए तैयार है। डे ट्रेडर्स जो स्काल्प ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं वे दिन में कई बार अपनी होल्डिंग को चर्न करते हैं और इस प्रोसेस में स्मॉल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पैसा कमाते हैं। एक्सचेंजेस के लिए वॉल्यूम के बिगेस्ट सोर्स में से एक है, लेकिन लेटेस्ट टैक्स हीट के साथ डे ट्रेडर्स को क्रिप्टो बास्केट्स या ईटीएफ जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है, जो ऑब्वियसली क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा टीडीएस ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए कॉम्प्लायंस बर्डन भी बढ़ा दिया है। एक्सचेंजेस को अब अपने पूरे ट्रांजैक्शन ट्रेल को मेंटेन रखना होगा और इन ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोज अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में करना होगा। खास करके पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में टैक्स सेटलमेंट बायर्स पर पड़ता है, जबकि ब्रोकर या एक्सचेंज के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की स्थिति में एक्सचेंज द्वारा टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। इस इवेंट में की डिजिटल एसेट एक्सचेंज के ओनरशिप में है। एक्सचेंज सभी ट्रांजैक्शन के संबंध में टैक्स पे करने के लिए बायर या ब्रोकर के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करेगा। कई फेडरल रिजर्व पॉलिसी मेकर्स ने हाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस स्टॉक्स को शुरुआती ट्रेड में कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का मामला बनाने के बाद बुधवार को क्रिप्टो करेंसी में और गिरावट देखी। एक दिन पहले इंडेक्स में 2% की गिरावट के बाद मार्केट ओपन के तुरंत बाद S&P 500 ने कम ट्रेड किया। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एज कम कर रहा, जबकि नैस्डैक कॉम्पोजिट ने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दबाव बना रहा। फेड चेयर जेरोम पॉवेल दिन के अंत में यूरोपियन सेंट्रल बैंक फोरम में बोलने वाले हैं। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए फेड के कठोर रुख में किसी भी बदलाव के लिए उनकी टिप्पणियों को पास किया जाएगा। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल के बढ़ते डिफॉल्ट्स और लिक्विडेशन के बीच लॉ सूट्स की एक सीरीज से क्रिप्टो करेंसी को भी तोला गया है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 5% के नुकसान के साथ अराउंड $19,900 पर ट्रेड किया, जबकि इथर को उसी समय के दौरान 10% नीचे फिसलने के साथ $1,100 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। इसके साथ ही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी कम पर ट्रेड करते देखा गया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स बीवीआई कोर्ट ने 27 जून को क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल 3AC के लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है।
इंसॉल्वेंसी को हैंडल करने के लिए न्यूयॉर्क से टेन्यो रिस्ट्रक्चरिंग पार्टनर्स को बुलाया गया है। 3AC की लिक्विडेशन प्रोसेस की देखरेख के लिए 2 टेन्यो एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया गया है। टेन्यो अब एक वेबसाइट एस्टैब्लिश करेगा जिसके माध्यम से क्रेडिटर्स 3AC के खिलाफ क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। 3AC को हाल ही के हफ्तों में इंसॉल्वेंसी रूमर्स का शिकार बनाया गया है, जिसमें मई और जून में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स के क्रैश होने पर इसे लिक्विडेशंस में $400 मिलियन तक का नुकसान हुआ है। CEO माइकल सेलर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के अनुसार माइक्रो स्ट्रैटेजी ने रफली $10 मिलियन वैल्यू के अलावा 480 बिटकॉइंस खरीदे हैं। सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस जायंट द्वारा बिटकॉइंस के लिए पे की गई एवरेज प्राइस $20,817 पर BTC है। इस तरह से अब तक कंपनी के पास नियरली $4 बिलियन के स्टोरेज में 129,699 बिटकॉइन है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी भी नुकसान का सामना कर रही है। एसेट $20,000 से ऊपर रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। माइक्रोस्ट्रैटेजी की पूरी पोजीशन का वैल्यू अब $2.6 बिलियन है। दूसरे शब्दों में नैस्डैक लिस्टेड जायंट $1.4 बिलियन से ज्यादा के अनरियलाइज नुकसान पर है। बिटकॉइन कैश BCH की कीमतें 29 जून को गिर गई जब ब्लॉकचेन के एक मेजर एडवोकेट रोजर वेयर पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइनफ्लेक्स के बारे में $47 मिलियन का आरोप लगाया गया था। एक ट्विटर स्टेटमेंट में कॉइनफ्लेक्स के CEO मार्क लैम ने वेयर के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का खुलासा किया जो बाद वाले को व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेगेटिव इक्विटी को गारंटी देने के लिए रोकता है। इस तरह से लैम ने वेयर पर समझौते में चूक करने का आरोप लगाया है। Bitcoin.com के फॉर्मर CEO रोजर वेयर बिटकॉइन कैश के बड़े एडवोकेट हैं। वेयर ने लैम के डेट के दावों का खंडन किया है। इसके अलावा उन्होंने कॉइनफ्लेक्स पर उन पर बड़ी मात्रा में फंड्स ओज करने का आरोप भी लगाया है। उसने खुलासा किया कि वो अपने फंड की वापसी की मांग कर रहा है। अपने आरोप का विस्तार करते हुए मार्क लैम ने फिर से पुष्टि की है कि डेप्ट वेयर का है। वही वेयर और कॉइनफ्लेक्स दोनों के लिए आलोचना की गई है। इन सब के बीच बिटकॉइन कैश हाल के समय में पिछले 24 घंटों में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ $105 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। म्यूजिक NFT मार्केट प्लेस सेरेनेड ने इन्वेस्टर्स से $6 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इसमें एक्टर ह्यू जैकमैन और म्यूजिशियन बर्नार्ड फैनिंग भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियन इको फ्रेंडली NFT मार्केट प्लेस सेरेनेड आर्टिस्ट को NFT के रूप में अपने एल्बम के लिमिटेड रन डिजिटल प्रेसिंग्स बनाने का एक तरीका ऑफर करता है जिसे फैंस द्वारा खरीदा जा सकता है। सेरेनेड के $6 मिलियन फंडिंग राउंड को एटलांटिक रिकॉर्ड्स UK, फ्यूचर क्लासिक, यूनिफाइड म्यूजिक ग्रुप, वार्नर म्यूजिक ग्रुप और सीक्रेट साउंड्स ने लीड किया था। सेरेनेड के मैक्स शैंड का एम डिजिटल एसेट के परसेप्शन को बदलना और अपने इको फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के साथ म्यूजिक कलेक्शन का एक नया रूप बनाना है। उन्होंने क्लेम किया है कि 197,000 सेरेनेड NFTs 12 इंच विनेल के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रेसिंग का सेल चार्ट पर आर्टिस्ट की रैंकिंग को काउंट करता है और इस तरह से सेरेनेड UK और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला चार्ट एक्रेडिटेड NFT प्लेटफॉर्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।